तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल वीकी 333 मोटिवेशनल। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज हम आपको साइंस में बताने वाले हैं कि अभिक्रियाएं जो होती हैं उन्हें संतुलित कैसे करते हैं। तो थोड़ी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जिससे आप समझ नहीं पाएंगे। ये क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। शायद ही बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेशल वीडियो है। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम आपको ये 4 अभिक्रियाएँ आपको दिखाई गई हैं। Fe2O3 प्लस Al इक्वल Fe प्लस Al2O3। तो ऐसे ये 3 और हैं, तो इन्हें हम संतुलित करने वाले हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इन्हें संतुलित कैसे करते हैं, ट्रिक के साथ और आसानी से। तो चलिए पहली अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर पहली अभिक्रिया दी गई है Fe2O3 प्लस Al एरो Fe प्लस Al2O3। तो इसे संतुलित कैसे करेंगे, ये बहुत ही आसान है। इसे ट्रिक के साथ हम कर सकते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं। पहले यहाँ पर देख लेना है कौन कौन है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक Fe है। Fe आप लिख लेंगे, मतलब यहाँ इधर जो भी होगा वो भी इधर ही होगा, कुछ अलग नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है Fe, तो Fe आपको लिख लेना है। जैसे मैं लिख लिया Fe। और ऑक्सीजन है, और लिख लिया आपने ऑक्सीजन। और क्या है इधर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम लिख लेंगे। फिर आपको ऐसे ये लाइन खींच देनी है। फिर आपको इधर वाले जो होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और ये उत्पाद कहलाते हैं। तो हम इधर लिख लेंगे ये यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो मतलब जो Fe है वो 2 हैं। और जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 3 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन 3 है। और एल्यूमिनियम के कुछ भी नहीं है, तो ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम जो है वो 1 है। और इधर भी यही है। Fe कितने हैं, Fe यहाँ पर 1 है, एल्यूमिनियम 2 हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 3 है। तो आपको ये पता है। तो अब आप देखिएगा, हमें मतलब ऐसा करना पड़ता है। इधर 2 है तो इधर भी Fe के 2 होने चाहिए, और इधर ऑक्सीजन के 3 है तो इधर भी 3 ही होनी चाहिए। मतलब ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सॉरी, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 3 है, तो आप यहाँ पर ऑक्सीजन 3 लिख लीजिए। और एल्यूमिनियम जो है वो 2 हैं, तो अब ये राइट है। तो आपको इधर जितनी भी संख्या उधर उतनी उनों की मोलों की संख्या करनी पड़ती है। तो हम आपको बता दें कि देखो Fe यहाँ पर 2 हैं, तो इधर 2 करने होंगे, तो हम यहाँ पर आगे 2 लगा देंगे। तो Fe 2 हो गई, तो यहाँ पर अब ये हट गया और 2 हो गई, ये तो सही हो गया। अब यहाँ पर करना होगा हमें एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इधर 1 है और इधर 2 हैं, तो एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पर भी इधर 2 करने होंगे, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। एल्यूमिनियम 2 हो गए, मतलब ये भी एल्यूमिनियम हो गया। मतलब और ऑक्सीजन तो 3 है ही, तो ये अभिक्रिया जो है संतुलित हो गई। मतलब सीधी सी है। Fe इधर 2 थे, तो इधर 2 करने के लिए हमने यहाँ पर 1 था तो हमने आगे 2 लगा दिया, तो ये 2 हो गई। और ऑक्सीजन इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ऑक्सीजन तो संतुलित है। और जो एल्यूमिनियम इधर 2 था उत्पाद में और अभिकारक में 2 करना था, तो इसके आगे 2 लगा दिया, तो ये अभिक्रिया हो गई संतुलित। नेक्स्ट रिएक्शन पे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट रिएक्शन है NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। तो ये भी बहुत सिंपल है और एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कौन कौन है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सोडियम है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास, हाइड्रोजन है हमारे पास, और हाइड्रोजन यहाँ पर भी है तो हमने हाइड्रोजन लिख लिया है, और SO4 है हमारे पास। ये चीज़ें हमारे पास। अब हमने बताया था एक लाइन खींच देंगे, लाइन खींच दी आपने। अब लिख लेना है कि सोडियम किधर इतने, 1 है बस सोडियम, सिर्फ 1 सोडियम है। अब ऑक्सीजन दें, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। हाइड्रोजन कितने, 1 देखिए 1 हाइड्रोजन तो ये हो गया, और 2 ये रहे, तो मतलब कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गई। SO4 बस 1 ही SO4 है, तो SO4 1 है। अब देखना इधर कितने, इधर देखिए आप पहले सोडियम यहाँ पर 2 हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो सोडियम 2 हो गए।
और ऑक्सीजन देखने आपको इधर कहते हैं, तो ये तो SO4 है, ऑक्सीजन ये रहा, यहाँ पर बस एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक है। अब आपको इधर हाइड्रोजन देखने हैं, तो हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर दो हैं, तो यहाँ पर दो लिख लेंगे, हाइड्रोजन दो हैं। अब आपको देखना SO4, ये रहा एक SO4 है इधर। तो अब आपको पता चल चुका है कि कितने कितने किधर कितने कितने हैं, तो अब आपको इन्हें बैलेंस करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि SO4 इधर भी एक है और SO4 इधर भी एक है, तो ये पहले से ही संतुलित है। अब हमें इन तीनों को बैलेंस करना होगा, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो देखिए इधर सोडियम के जो हैं दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो SO4 तो है संतुलित। तो पहले आप सोडियम को कर लीजिए, इधर तो दो सोडियम है और इधर बस एक है, तो इसे करने के लिए इसके आगे दो लगा देंगे सोडियम के आगे। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, दो लगा दिया। तो अब आपने दो लगा दिया है, तो यहाँ पर देखिए सोडियम एक तो कैंसिल हो गया और सोडियम भी दो है, तो मतलब सोडियम तो हो गया बैलेंस, सोडियम भी बैलेंस हो चुका है। लेकिन उससे आप देखिएगा बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो था एक था ना इधर, तो इधर दो लगने से ये भी दो हो गया, क्या ऑक्सीजन भी दो हो गया है। और इधर ऑक्सीजन बस एक था, इधर ऑक्सीजन बस एक है और इधर अब दो हो गई। और देखिए और हाइड्रोजन भी इधर जो दो और एक तीन थे, अब मतलब यहाँ पर एक था, अब यहाँ पर दो हो गए, दो ये हो गए और दो ये हो गए, तो ये अभी तीन से चार हो गए, हाइड्रोजन भी चार हो गए। अब हाइड्रोजन इधर चार हो गई, ऑक्सीजन दो हो गए और इधर हाइड्रोजन बस दो हैं और ऑक्सीजन एक है। तो हमें ऑक्सीजन को इधर भी दो और हाइड्रोजन को इधर चार करना होगा दो से। तो देखिए H2O है जो, इसके आगे अगर आप दो लगा देंगे, देखिए मैंने ऑक्सीजन के आगे, ऑक्सीजन दो हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन इधर दो हैं, देखिए ऑक्सीजन इधर दो हो गए, तो मुझे इधर भी ऑक्सीजन दो करने होंगे। तो ये रहा ऑक्सीजन, तो मैंने इसके आगे दो लगा दिया, तो ऑक्सीजन ये अब एक से नहीं दो हो गए, तो ये भी हो गया, ऑक्सीजन दो हो गए। और देखिए ये हाइड्रोजन दो थे ना, इधर चार हो गए थे, अब इधर भी चार करने होंगे, तो ये देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर दो थे और ये ऐसे आगे लग रहा है और नीचे जो सफिक्स में लग रहा है जैसे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे टू टू जा फोर हो गई, तो हाइड्रोजन इधर फोर हो गई, तो मतलब आपकी जो है रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो ऐसे ही सिंपल ट्रिक से ही ऐसे इन्हें बैलेंस किया जा सकता है, कुछ हार्ड नहीं है। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, वो इससे भी ज़्यादा सिंपल है अगर आप समझ गए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3। तो आपको ये करनी है बैलेंस, तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगी ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर मैंने जैसा बताया था वैसा करिए, पहले लिख लीजिए जो जो है इधर, तो लिख लेते हैं। इधर सोडियम है, क्लोरीन है और Ag है और NO3 है इधर। और मैंने बोला था एक लाइन खींच लेते हैं, तो लाइन खींच ली हमने और लिख लेते हैं कितने कितने हैं। तो हम लिख लेते हैं सोडियम इधर जो है वो एक सोडियम है, क्लोरीन भी एक है आप देख सकते हैं, और जो Ag है उधर देखिए बस एक ही Ag है, और NO3 देखिए NO3 भी एक ही है। तो ये सभी एक 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 है, सभी इधर एक एक ही है। और Ag देखिए Ag कितने इधर, Ag भी एक है। क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन एक ही है। सोडियम भी एक है, सॉरी सोडियम एक था यहाँ पर और क्लोरीन भी एक था। अब Ag देखना है, Ag देखेंगे तो Ag भी एक है, तो Ag भी एक, और NO3 वो भी एक है। तो आप देख सकते हैं सोडियम भी उधर इधर उधर बराबर है, क्लोरीन भी दोनों तरफ बराबर है, और Ag भी दोनों तरफ बराबर है, और NO3 भी दोनों तरफ बराबर, मतलब सभी बराबर है। तो यह अभिक्रिया पहले से ही बैलेंस है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो पहले से ही बैलेंस है। तो ये बहुत आसान है, कुछ हार्ड नहीं है बैलेंस करना रिएक्शन को। बस आपको इधर लिख लेने जितने भी अभी कारक में, क्योंकि अभी कारक में जो हैं जो तत्व वो भी
उत्पाद में मिलेंगे आपको। तो अभिकारक वाले तत्व लिख लीजिए, फिर लाइन खींच के कितने हैं इनके, इन तत्व कितने हैं इनके, ऐसे सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, ऐसे आपको लिख लेने। फिर इधर लिख लेने इधर कितने, फिर देखना है कौन कौन बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, फिर उसके आगे ऐसे आपको एक संख्या लिखनी है जिससे वो बराबर हो जाएंगे। बड़ा सिंपल है ये, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये बस सिंपल से ही है, जिससे कि आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 3 रिएक्शन कर दिए, ये लास्ट रिएक्शन बनी है चौथी वाली BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। तो ये लास्ट मैंने की नहीं है, इसे ये भी उन्हीं की तरह आसान है, उसी ट्रिक से आप इसे करिएगा और ये बहुत आसान है, तो आप इसे करिएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसे आप कीजिए इस वाली को और इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे चैनल को VT 333 मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही बोर्ड एग्जाम स्पेशल वीडियो मिलती रहे। और ये साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th के लिए, 11th के लिए, साथ ही 12th के लिए भी, जिनको बैलेंस करना नहीं आता तो आप एक बार और देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, तो बाय बाय।